अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल अदावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामा को सब्सक्राइब करें। बेबी जो सी होती है वो चुपके असजद के कमरे में आती है और आकर असजद के कोड में अंबर की जो सी रिंग है वो रख देती है। लेकिन फिर वो आगे से बातों बातों में मारिया को ये बता दिया कि जब असजद का और अंबर का निकाह तय हुआ था तो वो असजद जो से थे वो बहाने बहाने से मिलने के लिए असजद के पास जाते थे और उसको खुश रखने के लिए उसकी कुछ चीज़ें अपने पास ले आते थे। लेकिन जो बीवी होती है वो अंबर को अपने किसी न किसी जाल में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अंबर इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है कि ये इसकी हो सकता है कि बीवी की कोई ना कोई मेरे लिए कोई चाल हो सके जिसकी वजह से वो मुझसे इस तरह अपना कहीं कोई ना कोई काम करवा रही है। लेकिन जब फिर मारिया को जब ये सारी बातें पता चलती है, जब बेबी उसको बताती है कि जब उससे मिलते थे तो अपनी चीज़ें पास ले आते थे, तो मारिया बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन जो बेबी होती है वो मारिया से कहती है तुम इस बात की बिल्कुल फ़िक्र मत करो, अगर तुम चाहो तो अर्शद को अपने पास बुलाकर उससे ये बात कर सकती हो। लेकिन फिर जब अर्शद अपने रूम में आता है और आने के बाद मारिया से ये बात पूछता है कि क्या बात है, मैं काफ़ी दिन हो गए तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम खुश नहीं हो। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ इतनी नाराज़गी अख्तियार कर रही हो? अगर मुझसे कोई गलती हो चुकी है तो मुझे बताओ कि मैं उसकी तुमसे माफ़ी मांगूँ। लेकिन जो मारिया होती है वो हंसते से कहती है कि आपसे गलती कोई नहीं है, गलती तो मुझसे है जो मेरी आपकी शादी हुई है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके कोर्ट में अंबर की रिंग क्या कर रही है? लेकिन जब ये बात मारिया की अच्छे सुनता है वो कहता है कि क्या मतलब तुम्हारे कहने का, मेरे पास उसकी रिंग क्या करनी है और क्या मैंने उसकी रिंग क्या करनी थी लेकर। लेकिन जब मारिया उसको बताती है कि आपके कोर्ट से रिंग मिली है और वो आपके कोर्ट में थी। लेकिन असद जब ये बात को सुनता है तो वो एकदम से हैरतज़दा हो जाता है। लेकिन जब फिर बेबी जो होती है वो जब किसी पर फ़ोन से बात करती है और आकर कहती है कि बहुत जल्द मैं अब अपने काम मकसद में कामयाब होगी और बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब सुनते सुनते उसको ये नहीं पता कि उसका शौहर ये सारी बातें सुन रहा है। लेकिन जब वो सुन लेता है तो मारिया एकदम से जो होती है वो बेबी वो डर जाती है और फिर वो घर वालों को सबसे सामने बताता है इसका शौहर कि ये इतनी आसान फरामोश लड़की कि इस घर में जितनी भी ये लड़ाई और मसले बने हुए सब इसी की वजह से है, अगर जो कुछ भी अच्छा बुरा हो वो इसी का किया हुआ है। जब ये बात बेबी की माँ सुनती है तो वो एकदम से शर्म महसूस करती है और बल्कि उसको पता भी होता है कि ये सब इसका कुछ किया है। लेकिन मारिया को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि जितना भी कुछ घर में मसला बना है सारा बेबी का ही किया कराया है। और असजद जब ये बातें सुनता है तो असजद को भी इस बात का यकीन नहीं आता, बल्कि वो भी सोच रहा है कि मारिया कि ये बात बिल्कुल सच थी, कि ये हो सकता है किसी की चाल थी। लेकिन असजद जब ये बातें सुनता है बेबी की तरफ से तो वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मुझे पहले यकीन था और ये बात मुझे मारिया पहले बता चुकी थी कि हो सकता था कि मेरी वजह से जो भी मेरी कंपनी का इतना लॉस हुआ है, घर में जितनी भी परेशानी है ये किसी ना किसी की चाल है। जानबूझ के ये काम कोई नहीं कर सकता और इसका मतलब इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। असजद इस तरह की बातें जो है वो बेबी से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं चाहिए कि तुम एक दूसरे के घर को बर्बाद कर रही हो, आखिर तुम्हें क्या मिलता है ऐसा करके।